बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर परिवारवादी होने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाकर कहा, कांग्रेस ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और INDI आइलैंड्स का मतलब 7 परिवारवादी पार्टियां। जब इनकी पार्टियों में ही लोकतंत्र नहीं है तो देश में लोकतंत्र कैसा होगा। अमित शाह ने INDI गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इसमें शामिल सभी दल घोटाले में डूबी हुई है। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में कई घोटाले किए हुए हैं। पांडव कौरव की तरह लोकसभा चुनाव से पहले 2 खेमे बने हुए हैं। मोदी के नेतृत्व वाला पहला खेमा NDA का गठबंधन और राष्ट्र प्रथम हमारे गठबंधन का आधार है, जबकि इंडियन गठबंधन परिवारवाद का पोषक है। अगला चुनाव डेवलपमेंट आइलैंड्स बनाम डायनेमिस्टिक आइलैंड्स का होगा। गृह मंत्री ने आगे कहा, सोनिया गांधी का लक्ष्य राहुल गांधी को PM बनाना है, शरद पवार का लक्ष्य बेटी को CM बनाना है, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य बेटे को CM बनाना है, लालू यादव का लक्ष्य बेटे को CM बनाना है और मुलायम सिंह का लक्ष्य बेटे को CM बनाकर उसे गद्दी में वापस लाना है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी परिवारवादी पार्टी होती तो एक चाय बेचने वाले का बेटा कभी PM नहीं बनता। लोकतंत्र में ये जरूरी है कि सबको समान अवसर मिले। उन्होंने आगे कहा, अगर बेटों के कल्याण का लक्ष्य हो तो देश का कल्याण कैसा होगा। विपक्षी दलों में देश के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। विपक्ष में कहा, जन्मे इसका महत्व है, विपक्ष में काबिलियत का महत्व नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में UPA सरकार ने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी किया। इसमें UPA सरकार के पिछले 10 वर्षों के दौरान वित्तीय अनियमितताओं का विवरण दर्ज किया गया। वहीं अयोध्या में राम मंदिर के सफल उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई। अमित शाह ने आगे कहा, इस देश में 2G, 3G और 4G पार्टियां। 2G का मतलब घोटाला नहीं, 2G का मतलब है 2 जनरेशन पार्टी। 4 पीढ़ी तक इनका नेता नहीं बदलता। अगर कोई आगे बढ़ गया तो ये उसका हश्र कर देते हैं। कई सारे ऐसे हश्र किए हुए लोग आज भाजपा में शामिल होकर लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, 75 वर्ष के इस देश ने 17 लोकसभा चुनाव, 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश में हर सरकार ने अपने समय पर समयानुकूल निवास और विकास करने का प्रयास किया, लेकिन आज मैं बिना किसी कंफ्यूजन के कह सकता हूं कि समग्र विकास, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में किया। देश को सुरक्षित करने के बाद भारत को विश्व मित्र के रूप में स्थापित किया। बीजेपी ने 10 साल के भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद को समाप्त कर विश्वास की और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार में सुरक्षा नीति और विदेश नीति दोनों सशक्त हुई है। ये किसानों और गरीब मजदूरों की सरकार है। देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। मोदी के नेतृत्व में किसान का कल्याण, दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज का एक वोट बैंक की तरह कांग्रेस और INDI आइलैंड्स बहुत उपयोग किया है, लेकिन उन्हें पहली बार सम्मान और हिस्सेदारी देने का काम भाजपा की मोदी सरकार ने किया है। साथ में अमित शाह ने आगे कहा, पहली बार देश का गौरव पूरी दुनिया के सामने महसूस किया है। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर जाते हैं तो उनका वहाँ के लोग कहते हैं मोदी के भारत से आए हुए हैं। दुनिया में ये पहचान बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। न केवल महान भारत बनाने का साहस, बल्कि उस स्वप्न को सिद्धि में परिवर्तित करते हुए सामूहिक पुरुषार्थ करने का मन भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है और पूरे देश के सामने लक्ष्य रखा है। 2047 में भारत पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर भारत होगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।